हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश रीडर क्लास 8। नेम ऑफ द बुक इज़ हनी ड्यू एंड द चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 4। नेम ऑफ चैप्टर इज़ विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। वी हैव डन 2 पार्ट ऑफ दिस चैप्टर and today we are doing 3rd part of this chapter. So without wasting time, let's get started. After lunch time के बाद बिपिन बाबू ने महसूस किया he could not possible carry on sitting at his desk and working, कि अब उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था डेस्क पे बैठना और काम करना, मतलब वहाँ बैठ के डेस्क पे काम करना अब उनके लिए संभव नहीं था। This had never happened in the 25 years he had been with this firm. और ऐसा पिछले 25 सालों में कभी नहीं हुआ जब से वो इस फर्म के साथ काम कर रहे हैं। He had a reputation for being a, उनकी जो रेपुटेशन है वो किसके लिए, being a tireless, बिना थके हुए, कंटिन्यूअसनेस वर्कर, लगातार काम करने वाले इंसान की है। बट टुडे, लेकिन आज, his head was in a विलर, लेकिन आज उनके सिर में एक अजीब सी उथल पुथल थी, मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। बैक होम एट 2:30, और वो 2:30 बजे घर चले गए। बिपिन बाबू ले डाउन इन द बेड पे लेटे एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, और वो कोशिश कर रहे थे अपनी बातों को याद करने की। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वन मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड, कि वो सोच रहे थे कि ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक ही इंसिडेंस, कोई एक इंजरी इंसान भूल जाता है। बट ही डिड नॉट नो ऑफ अ सिंगल इंसिडेंस ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सपेक्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। तो बोले कि ऐसा हो सकता है कि कई बार हमें कोई चोट लगती है और हम उसके बारे में भूल जाते हैं कि हमें ये चोट कैसे लगी, लेकिन क्या ये संभव है कि किसी एक इंसिडेंस के बारे में, किसी एक ऐसी घटना के बारे में जिनके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है, राइट, लेकिन दूसरे व्यक्ति को सब कुछ पता है, एंड अ फेयरली रिसेंट और एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और वो सब कुछ उनको एकदम क्लियरली साफ साफ बता रहा है। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, वो हमेशा से रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर, क्या वो वहाँ गए थे, डन थिंग्स, चीज़ें करी, एंड नोट टू रिमेंबर वाज समथिंग, और यूटिली इम्पॉसिबल, और उनको कुछ भी याद नहीं है। क्या वास्तव में ऐसा संभव है क्या? मतलब विपिन बाबू को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है एक्चुअल में उनके साथ। एट 7:30, और 7:30 बजे विपिन बासु सर्वेंट केम एंड अनाउंस, उनका नौकर आया और उसने बोला, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चुन्नी बाबू सर ने कहा है कि ये बहुत ज़रूरी है। विपिन बासु जानते थे वाट चुन्नी हैड कम फॉर, कि चुन्नी लाल क्यों आए हैं। चुन्नी लाल टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब, चुन्नी लाल की अभी रिसेंटली टाइम लेटली, समय के साथ उनकी जॉब गई और वो अपने लिए एक जॉब ढूंढ रहे हैं। बिपिन बासु न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो, उनको पता था कि इस वक्त उनके लिए कुछ करना भी पॉसिबल नहीं है और उन्हें बताना भी। बट चिंकी केप टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, क्योंकि वो उनके साथ काम, मतलब वो उसके पीछे पड़े थे, भाई बताओ बताओ, तो क्या कर सकते हैं। बिपिन बासु सेंट वर्ड्स दैट नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सू चुन्नी नाउ बट नॉट इन सर्वल वीक्स, तो उन्होंने वापस उनके लिए एक मैसेज भेज दिया है कि उनके लिए आज संभव नहीं है कि वो उनसे मिले, बल्कि कुछ हफ्ते बाद ही वो उनसे मिल पाएंगी। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, और जैसे ही उनका नौकर कमरे से बाहर गया, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप, कि हो सकता है कि चुन्नी को भी 58 ट्रिप के बारे में कुछ पता हो। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उससे भी पूछने में कुछ नुकसान तो नहीं है। बिपिन बासु हिल्ड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम, वो आए और लिविंग रूम में, चुन्नी वाज अबाउट टू लीव, लगभग जाने वाला था, एंड सीइंग बिपिन बाबू अपीयर, और देखा कि बिपिन बाबू आ रहे हैं, ही टर्न राउंड होपफुली, वो आशा से उनकी तरफ मुड़ गया। बिपिन बासु डिड नॉट बीट अराउंड द बुश, बिपिन बासु उनके बीच में नहीं रुके और बोले, सीधा बोले, लिसन चुन्नी, सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ ग्रेट मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे काफ़ी लंबे टाइम से जानते हो। जस्ट थ्रू योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58,
क्या तुम्हें याद है कि मैं 58 में रांची गया था, मतलब अक्टूबर में? तो चुन्नी सेट 58, इट मस्ट हैव बीन बी 58 और वाज इट 59? हाँ, ये 58 या 59 के आसपास की बात है। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? तुम निश्चिंत हो कि मैं रांची गया था? चुन्नी लुक एट अमेजेंट वाज नॉट अनमिक्सड विद वरी। चुन्नी उनको देखने लग गया, उसको चिंता हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था और वो उनको देख रहा था। डू यू मीन वाट हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? तुम्हारा मतलब है कि तुम इसके बारे में असमंजस में हो कि ऐसा हुआ था या नहीं? डिड आई गो? डू यू रिमेंबर क्लियरली? क्या मैं गया था? तुम्हें याद है क्या? ऐसा विपिन बाबू ने चुन्नी लाल से पूछा। चुन्नी सेट डाउन, वो बैठ गया ऑन द सोफा, सोफे पे। फिक्स्ड विपिन बाबू विद अ लॉन्ग, विपिन बाबू के साथ हार्ड स्ट्रेस एंड सेड, बहुत स्ट्रेस के साथ, और सोचा। विपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? क्या तुम कोई दवाइयाँ वगैरह कुछ लेती हो क्या? एज फार एज आई नो, जैसा कि मैं तुम्हें जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड, तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत सही है। वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई? आई नो दैट ऑल फ्रेंडशिप, मैं जानता हूँ हमारी पुरानी दोस्ती, डोंट मीन मच टू यू, और मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू आर फॉरगेटन अबाउट टू रांची ट्रिप, तुम्हारा ये मतलब तो नहीं हो सकता कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल गए हो। बिपिन बासु हैड अ टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडियस स्टेयर, और वो उससे उनकी क्या हो गया, उसकी तरफ मुड़े। डू यू रिमेंबर वाट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क्ड चुन्नीलाल। चुन्नीलाल ने पूछा क्या तुम्हें पता है मेरी लास्ट जॉब क्या थी? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी, हाँ तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट, तुम्हें याद है? एंड यू डिडेंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई वॉज फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, और तुम्हें ये नहीं पता कि मैंने ही तुम्हारी टिकट्स बुक कराई थी रांची के लिए। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ने गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक पंखा नहीं चल रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, मैंने उसके लिए एक इलेक्ट्रीशियन बुलाया। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? वट एवर इज द मैटर विद यू, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? यू डोंट लुक टू वेल, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। यू नो, तुम जानते हो। विपिन बासु सिंग्ड एंड सॉक हिज हेड, विपिन बासु परेशान हो गए, उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। भाई हो क्या रहा है? आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत कठिन मेहनत करता हूँ। ही सेड, एट लीस्ट लास्ट में कहा। दैट मस्ट बी द रीज़न, ये भी एक कारण हो सकता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, किसी स्पेशलिस्ट से बात करनी चाहिए। डाउटलेस इट वॉज विपिन कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लिव विदाउट मेंटेनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब, और इस अब क्या हुआ कि चुन्नीलाल उसको एक ऐसी हालत में छोड़ गए, ऐसी सिचुएशन में क्रिएट हो गई कि उनकी जॉब के रिगार्ड को छोड़ के कि समझ ही नहीं आ रहा था भाई करना क्या है, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा क्या। सो परेश चंद्र was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose। तो परेश चंद्र के बारे में मैं सोचने लग गए, एक नया यंग फिजिशियन है जिसकी ब्राइट चमकीली आंखें हैं और तीखी सी नोक है, सॉरी नोज है। ही बिकेम थॉटफुल, वो सोच में पड़ गए। वैन ही हियर्ड अबाउट बिपिन बासुस सिम्टम्स, उन्होंने जब विपिन बाबू के सिम्टम्स के बारे में सुना तो वो भी सोचने पड़ गए। लुक डॉक्टर चंद्र, लुक सैड विपिन बाबू, विपिन बासु ने कहा कि डॉक्टर चंद्रा, लुक डिस्पेटली यू मस्ट केयर टू दिस हॉरिबल इलनेस, कि अब ऐसी बीमारी है। आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिव माई वर्क, कि किस तरीके से मेरे काम को प्रभावित कर सकती है। डॉक्टर चंद्रा सुख हिज है, डॉक्टर चंद्रा ने भी अपना सिर पकड़ा और वो उन्होंने बोला, यू नो वट मिस्टर चौधरी, क्या आप जानते हैं मिस्टर चौधरी? ही सेड, आई विल नेवर हैड टू डील विद केस सच एज योर, मैंने आपके केस की तरह के केस के बारे में कभी भी डील नहीं करा है, कभी भी उनके साथ काम नहीं करा है। फ्रेंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मैं आपको हकीकत में बता रहा हूँ कि ये मेरे जो वर्किंग फील्ड है, जो मेरा एक्सपीरियंस है डॉक्टर का, उससे एकदम बाहर की बात है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास एक सजेशन है। आई डोंट नो इफ़ इट्स ऑल वर्क, मैं ये तो नहीं कहता कि ये काम करेगा, बट एक सजेशन है। बट इट्स वर्थ अ ट्राई, लेकिन इसको ट्राई करने में भी क्या नुकसान है ना। इट कैन डू नो हार्म, इसका कोई नुकसान तो है नहीं, तो एक ट्राई कर सकते हैं। बिपिन बासु लर्न फॉरवर्ड
एक्सट्रीमली, और जिसने बापू सामने की तरफ देखना। एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड मिस्टर चंद्रा, एंड आई थिंक यू आर द सेम ओपिनियन। उन्होंने बोला कि ऐसा ही है, तुम भी वही सेम ओपिनियन देने वाले हो भाई कि एज फार एज ऐसा होगा वैसा होगा। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आप एक बार रांची चले जाइए, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, किसी और कारण से द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, क्योंकि पूरा पूरा एपिसोड ही आपके दिमाग से तो चला गया है। वट आई सजेस्ट इज, तो मैं क्या सजेस्ट करूँगा, दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, आप रांची दोबारा जाइए। द सीन ऑफ द प्लेस मे रिमेन यू ऑफ योर ट्रिप, क्या पता वहाँ की जगहें, वहाँ की वादियाँ आपको आपकी याद दिला दे, याददाश्त वापस दिला दे। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव भी नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इससे ज़्यादा तो मैं इस समय कुछ कर भी नहीं पाऊँगा। आई एम प्रिस्क्रिबिंग अ नेवर टॉनिक एंड अ ट्रेडिशनल, मैं आपको कोई दवाइयाँ वगैरह नहीं दे सकता। स्लीप इज़ द इंस्ट्रक्शन, सोने के लिए, और द सिम्टम्स यू गेट मोर टर्नेस, और जो आपके जो सिम्टम्स हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं कि भाई आपको दवाई रेस्ट करने की जरूरत है। विपिन बासु ने महसूस किया सम वॉट की बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस गए। गेव सम इंस्ट्रक्शन, उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। एंड देन प्रोड्यूस अ फर्स्ट क्लास टिकट ऑफ द रांची फॉर द सेम इवनिंग, और उसी शाम की अपनी एक रांची की टिकट उन्होंने बुक करवा ली। सो टुडे वी हैव डन थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। कीप स्टडिंग, टेक केयर